हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्सेल में चार्ट्स और ग्राफ को समझा कि चार्ट्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। इसके अंतर्गत हमने रिकमेंडेड चार्ट्स को समझा, कॉलम चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, बार चार्ट क्या हैं, मैप्स और 3D मैप्स को देखा कि इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन रह गया था पायोट चार्ट, कि पायोट चार्ट क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम पायोट चार्ट को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पायोट चार्ट की। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा तो पायोट चार्ट और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि पायोट चार्ट जो है ये हमारा चार्ट से ही रिलेटेड होता है। लेकिन जब तक हम अपने डेटा को पायोट टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो चार्ट है ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, जो पायोट चार्ट का विकल्प होता है। क्योंकि पायोट चार्ट का जो ऑप्शन होता है यह हमारा पायोट टेबल से रिलेटेड है और पायोट टेबल के ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और पायोट टेबल जो है इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हो। तो सबसे पहले पायोट टेबल और पायोट चार्ट दोनों को हम समझेंगे कि क्या है। तो पायोट टेबल और पायोट चार्ट दोनों ऐसे विकल्प होते हैं जिसकी सहायता से हम अपने डेटा को एक ग्राफिकली रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा है उसको हम सॉर्ट एंड फिल्टर भी करना चाहते हैं और उसको ग्राफिकल रूप में दिखाना भी चाहते हैं, तब हम यहाँ पर पायोट टेबल और पायोट चार्ट ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, यहाँ पर नेम दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे आइटम हैं और यहाँ पर स्टेट है और ये हमारा सेल अमाउंट है। जैसे कि किस एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम किस स्टेट में कितने का सेल किया। अब यहाँ पर पार्टिकुलर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने के आइटम हमारे सेल हुए हैं, टोटल कितने के आइटम उत्तर प्रदेश में सेल हुए हैं। या फिर भी पूछ लिया जाए दिल्ली में हमने टोटल कितने का सेल किया है। तो नॉर्मली अगर देखना होगा तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का टोटल डेटा ऐड करेंगे, फिर दिल्ली का ऐड करेंगे, तो इसमें हमारा टाइम लगेगा। और साथ में तुमसे ये भी कहा गया है कि जो डेटा है अगर हम उत्तर प्रदेश का टोटल अमाउंट चाहते हैं लेकिन वो हमें एक ग्राफ के रूप में चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पर पायोट चार्ट ऑप्शन समझोगे तो बहुत ही कम समय में आप लोग इन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पायोट चार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो पायोट चार्ट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा डायरेक्ट पायोट चार्ट का और एक ऑप्शन हमको मिलेगा पायोट चार्ट एंड पायोट टेबल का। अब पायोट चार्ट ऑप्शन तब काम करेगा जब डेटा हमारा पहले ही पायोट टेबल में कन्वर्ट होगा, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। और यहाँ पर जो हमारा पायोट चार्ट एंड पायोट टेबल का विकल्प दिया गया है, अगर नॉर्मल डेटा इस तरीके से लिखा है, जो यहाँ पर डेटा हमारा लिखा अगर इस तरीके से डेटा दिया गया है तो ये ऑटोमेटिक पायोट चार्ट में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको पायोट टेबल में भी कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं डेटा में और आएंगे हम पायोट चार्ट में, और यहाँ पर पायोट चार्ट पर जब क्लिक कर देंगे तो पायोट चार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन सेम उसी तरीके से हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हम अपने डेटा को एक नई शीट पर ले जाना चाहते हैं या फिर इसी शीट पर चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है न्यू वर्कशीट, हमें न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब ओके पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा पायोट टेबल रहेगा और यहाँ पर एक चार्ट का डायलॉग बॉक्स बनकर आ जाएगा, एक चार्ट का डायलॉग बॉक्स बनकर आ जाएगा, एक पायोट टेबल का ऑप्शन रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो हमारा अमाउंट है किस स्टेट में कितना हमने सेल किया है, तो उसके लिए यहाँ पर स्टेट का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पायोट चार्ट फील्ड की कुछ सेटिंग दी गई हैं। यहाँ पर हमें स्टेट पर क्लिक कर देना है। तो जब हम स्टेट पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे स्टेट के नाम आ जाएंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो चार्ट दिया गया है चार्ट में भी चेंजेस होंगे। अब यहाँ पर हम सेल अमाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर हमारा एक पायोट टेबल का फॉर्मेट रेडी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एक चार्ट का फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक चार्ट रेडी कर सकते हैं और ये हमारा पायोट टेबल का ऑप्शन होता है और साथ में पायोट चार्ट का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में टोटल हमने 2,55,800 रुपये का आइटम सेल किया है। बिहार में हमने टोटल 2,46,800 रुपये का आइटम सेल किया है। और यहाँ पर जब आएंगे सीट नंबर 4 में जहाँ पर हमारा डेटा दिया गया है, अब इसमें टोटल वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसमें अलग अलग वैल्यू लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पायोट टेबल जनरेट किया है यहाँ पर टोटल हर स्टेट की एक साथ वैल्यू को ऐड कर दिया गया है और यहाँ पर साथ में चार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर अगर ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में भी देख सकते हैं और यहाँ से हम अपने डेटा को एक पूरा टोटल अमाउंट भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी हम बाहर जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पायोट चार्ट के फील्ड जो हैं ये हमारी हट जाती हैं। तो उसके लिए हम पायोट चार्ट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें चार्ट के फॉर्मेट में समझना है तो ये जो डेटा दिया गया है इतना ये हमारा आंध्र प्रदेश का है, ये डेटा जो दिया गया है ये हमारा बिहार का है और ये हमारा दिल्ली का है और ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरीके से हम एक चार्ट रेडी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। डायरेक्ट जब हम पायोट चार्ट से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर
पर पायोट टेबल और पायोट चार्ट दोनों रेडी हो जाते हैं। अगर यही चीज़ हम अलग अलग करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग का मतलब है सबसे पहले हम पायोट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट पायोट चार्ट हम यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमने चीज़ें इंसर्ट की इसको डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे सीट पर और डिलीट पर क्लिक कर देंगे और डिलीट कर देंगे। जो हमारी पायोट टेबल वाली सीट थी वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मल हमारा डेटा लिखा हुआ है। अब डेटा में हम कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और पायोट टेबल का जो ऑप्शन दिया गया इस पर हमें क्लिक कर देना है। पायोट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है कि हम अपना जो यहाँ पर पायोट टेबल रेडी करना चाहते हैं वो किसी दूसरी शीट पर रेडी करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। अगर हम इसी वर्कशीट पर लाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे तो और यहाँ से हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे केवल पायोट टेबल ही रेडी होकर आएगी, बल्कि यहाँ पर हमारा पायोट चार्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर आप लोग ऊपर ऑप्शन देख पा रहे होंगे पायोट टेबल टूल्स में एनालाइज और डिजाइन दो ऑप्शन दिए गए हैं जो हमारे इस पायोट टेबल से ही रिलेटेड हैं और इन दोनों ऑप्शन को हमने पायोट टेबल वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि हम चाहते हैं स्टेट, मान लीजिए हम स्टेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट आ जाएंगे और हम सेल अमाउंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा सेल अमाउंट आ जाएगा, किस स्टेट में हमने कितने का आइटम सेल किया है। तो अभी यहाँ तक हमने केवल पायोट टेबल ही रेडी की। मान लीजिए अब हम इस डेटा का एक चार्ट बनाना चाहते हैं जिसको हमें एक ग्राफ के रूप में कंपनी को देना है, रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट टाइप में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया गया है पायोट चार्ट। पायोट चार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पायोट चार्ट का एक सेशन आ जाएगा। पायोट चार्ट हम किस कैटेगरी का चाहते हैं, हम कॉलम चार्ट में चाहते हैं या फिर लाइन चार्ट चाहते हैं या फिर पाई चार्ट चाहते हैं। अगर हम कॉलम चार्ट पर क्लिक करते हैं और हमें कॉलम चार्ट की भी स्टाइल यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे 3D कॉलम रखना चाहते हैं और ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चार्ट आ जाएगा और इसका साइज जो है यहाँ से साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चार्ट है ये कॉलम चार्ट है लेकिन 3D में कॉलम है और यहाँ से हम अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से समझाना चाहें समझा सकते हैं, चाहे ग्राफ के फॉर्मेट में समझाना हो या फिर हम अपने डेटा को इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में समझाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब आप लोग यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे एक हमारा डिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा और एक हमारा एनालिसिस का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है पायोट टेबल से रिलेटेड है जो हम पीछे कवर कर चुके हैं। और जब हम इस चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डिजाइन का ऑप्शन आएगा और एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा और ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे इस चार्ट से रिलेटेड हैं और इन सभी चीज़ों को भी हमने पीछे के वीडियोज में कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि डिजाइन होता है, डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारा यहाँ पर चार्ट दिया गया है इस चार्ट को हम किस डिजाइन में रखना चाहते हैं। अब इसमें डिजाइन अलग अलग प्रकार की मिलेंगी, जैसे कि हम इस डिजाइन में चार्ट को रखना चाहते हैं या फिर हम इस डिजाइन में अपने चार्ट को रखना चाहते हैं या फिर हम इस डिजाइन में अपने चार्ट को रखना चाहते हैं। यानी कि हम जिस तरीके से अपने चार्ट को रखना चाहते हैं जिस भी डिजाइन में यहाँ से हम रख सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इस तरीके की एक डिजाइन बन जाएगी जो हमारा चार्ट दिया गया है। अगर हम इस ब्लैक वाली स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम चेंज कलर में आएंगे तो यहाँ से हम जो भी कलर रखना चाहें बस क्लिक कर देना है, चार्ट का कलर वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना एक चार्ट रेडी कर सकते हैं। अगर इसका लेआउट चेंज करना है तो क्विक लेआउट्स में जाना और यहाँ से हम अपने चार्ट का जो भी लेआउट रखना चाहें जिस तरीके से लेआउट रखेंगे उस तरीके से चार्ट का लेआउट भी हम रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर्मेट ऑप्शन जो होता है इसकी सहायता से हम अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो चार्ट है इस चार्ट के भी अपने अपने पार्ट होते हैं, इस चार्ट के भी अपने अपने पार्ट होते हैं। अब हम अपने चार्ट को किस तरीके से दिखाना चाहें, जैसे कि फॉर्मेट टैब है वैसे तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को आते होंगे अगर आप लोग हमारे बिल्कुल शुरू से वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को पीछे कवर कर चुके हैं, चाहे हमारा डिजाइन हो चाहे हमारा फॉर्मेट टैब हो। अब यहाँ पर देखो दिया चार्ट एरिया। चार्ट एरिया का मतलब ये होता है कि जो चार्ट है इसके भी अपने अपने पार्ट हैं। अब इस चार्ट का जो भी पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, प्लॉट एरिया शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर चार्ट एरिया शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीरीज यानी टोटल की जो सीरीज है वो शो हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो सीरीज हमने सेलेक्ट की है इसका ही कलर चेंज करना है तो सेव फिल में आ जाओ। अब यहाँ से हम जो भी कलर रखना चाहें वो कलर यहाँ से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को एक कलरफुल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो एरिया दिया गया है ये हमारा प्लॉट एरिया है। अगर हम केवल प्लॉट एरिया का कलर चेंज करना चाहें तो सेव फिल में आएंगे। अब यहाँ से हम जो भी कलर रखेंगे वो कलर हम अपने प्लॉट एरिया का रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को जिस तरीके की स्टाइल देना चाहते हैं दे सकते हैं। और इंसर्ट में आप लोगों को पायोट चार्ट का जो ऑप्शन दिया गया ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। पायोट चार्ट का जो विकल्प है ये पायोट टेबल से ही रिलेटेड होता है। जब हम पायोट टेबल
केवल ऑप्शन यूज करेंगे तो उसके साथ हम पायोट चार्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैप हो गया, 3D मैप हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम पीछे डिस्कस ही कर चुके हैं। मैप का काम ये होता है जैसे कि जो हमारा डेटा दिया गया है, अगर इस डेटा को मैप के फॉर्मेट में दर्शाना चाहें तो यहाँ पर मैप पर क्लिक कर लेंगे। मैप पर क्लिक करने से पहले डेटा जो है डेटा में स्टेट होना चाहिए या फिर कंट्री होना चाहिए। अगर स्टेट होगा तो स्टेट के अकॉर्डिंग मैप में डेटा को शो करेगा, अगर कंट्री होंगी तो कंट्री के हिसाब से डेटा को मैप में शो करेगा। तो यहाँ पर हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया है, फिर हमको आना है मैप्स पर और यहाँ पर मैप का जो विकल्प दिया गया इस पर क्लिक कर देना है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर जो मैप आ जाएगा इसका साइज बड़ा कर लेंगे। अब जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल अमाउंट होगा उस स्टेट का कलर यहाँ पर सबसे अधिक होगा। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये भी चाहते हैं कि स्टेट में भी वैल्यू शो हो जो यहाँ पर मैप में दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर प्लस का जो सिंबल दिया गया इस पर क्लिक कर लेना है और डेटा लेवल पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जिस भी स्टेट में हमने जितना सेल किया है वो अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हमारा मैप चार्ट होता है। मैप के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को देख सकते हैं और यहाँ पर मैप चार्ट से रिलेटेड हमारे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि चार्ट को हम इस स्टाइल में रखना चाहें इस स्टाइल में रख सकते हैं। डेटा लेवल पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर भी हमारा अमाउंट शो होने लगता है। जो भी स्टाइल रखना चाहे रख सकते हैं, यहाँ से हम कलर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मैप चार्ट। अब यहाँ पर 3D मैप दिया गया है तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा जैसे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। इतना ही एरिया हमको सेलेक्ट कर लेना है और 3D मैप में आना है। 3D मैप पर जब क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हमारा इंटरनेट से काम करेगा। जो 3D मैप है और मैप है, जब हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी ये ऑप्शन काम करेगा। अब यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जो चार्ट हमारे सामने बनकर आ जाएगा उस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा चार्ट है 3D के फॉर्मेट में है। अब इसको मूव करना चाहें तो जिस भी तरीके से मूव करना चाहें माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर 4 सिंबल दिए गए, यहाँ से भी हम इसको मूव कर सकते हैं और यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है ये हमारा स्टेट के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि 3D चार्ट में 3D के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी और मैप में बिल्कुल सिंपल चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में चार्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि हम किस ऑप्शन का किस तरीके से यूज करते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया जैसे लाइन हो गया, कॉलम हो गया, बिन लॉस हो गया, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।